गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। क्या हुआ दादाजी? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं पानी लाता हूँ, एक मिनट। पानी पीजिए। आराम से आराम से। किधर किधर? वर्मा जी के घर पे भूत, मैंने एक परछाई को ऐसे ऐसे जाते हुए देखा। लेकिन दादाजी वर्मा अंकल का घर तो कब से खाली है। नहीं, उसमें कोई है, उसमें कोई है। दादाजी अब डरिए मत। भूत जैसा कुछ नहीं होता है, आपको कोई और दिखा होगा। भूत ही जा। दादाजी अब डरिए मत, मैं हूं ना। अब डरिए मत, अब डरिए मत दादाजी। नहीं। अरे अभी क्या हुआ होगा? दरवाजा खोल। ये पोपटलाल, ये बीबी की वजह से पूरी रात सोने नहीं देगा अभी। पोपट भौजी की बीवी? अरे बीबी नहीं, बीबी ब्लूटूथ बाबा। दरवाजा खोल। अरे आलो अरे जल्दी आओ। दरवाजा खोल। अरे दरवाजा खोल। बाबा खोल। क्या हुआ पोपटलाल? फिर से देखा लाइट को ऑन ऑफ होते हुए? लाइट छोड़, मैंने उससे भी बहुत भयानक कुछ देखा। क्या भयानक देखा पोपट अंकल आपने? एक मिनट पोपटलाल, डर का माहौल मत बनाओ, सीधे बोलो बात क्या है? अरे मैं तुम्हारे घर से निकल के अपनी विंग की ओर जा रहा था, तो अचानक मेरी नजर वर्मा जी के घर की खिड़की की तरफ पड़ी, तो मैंने देखा कि लाइट फिर से ऑन ऑफ हो रही है। क्या? मैं हिम्मत करके वर्मा जी की विंग की ओर गया। अरे कशाला, जब डर लग रहा था तो सीधे घर जाना चाहिए था ना, वहां पे क्यों गए? वो ना। अरे ऐसे कैसे घर जाता? मैंने खुद अपनी आंखों से लाइट को ऑन ऑफ होते हुए देखा था। मैंने हिम्मत जुटाई और वर्मा जी के घर तक पहुंचा, फिर तो मैंने देखा कि वर्मा जी के घर पर ताला नहीं है। ताला नहीं है? हाँ, तो मुझे लगा कि पक्का अंदर कोई है। जैसे ही मैं बेल बजाने गया, घोड़े की आवाज आई। अरे घोड़े की नहीं, ये चुड़ैल की हंसी की आवाज थी। और सिर्फ चुड़ैल की हंसी की नहीं, मैंने नीचे आकर एक परछाई भी देखी। परछाई ने टोपी पहनी थी? परछाई ने टोपी? अरे मैंने नीचे से वर्मा जी की खिड़की में परछाई को देखा था। ये सब क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में? अभी तो ये मत बोलना कि मेरा वहम है ये। पोपट बाबूजी, आपको याद है एक बार हमारी सोसाइटी में भूत नहीं आई, ऐसा हमें लगा। लेकिन बाद में पता चला कि सचमुच भूतनी है तो गोली लगने से पहले गायब होके दिखा। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है।
एक बार ऐसे ही तुम्हें मटका के घर पे कोई दिखा था, तुम्हें लगा था डरावनी दुल्हन है, हाँ लेकिन बाद में कोई और ही निकला। ए, जजिया! ये तो वो डरावनी दुल्हन है। नहीं बाबूजी, डरावनी नहीं है, ये डरावनी दुल्हन है, ये भूत नहीं है। पोपटलाल, तुमने बोला था कि वर्मा जी के घर पे ताला नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब हो सकता है कि कोई वहां पे रहने आया हो जो हमें पता नहीं हो। मैं भी वर्मा जी को फोन करके पूछता हूँ कि बात क्या है, ठीक है? सुनो बाड़ा, जरा फोन क्यों नहीं मजा? आई साथ में चलना। अरे तुम्हें तो मैं लाता। हाँ चलो। अरे मैं लाता हूँ अकेले। हाँ जी चिंता मत कीजिए। वर्मा जी का फोन तो नॉट रीचेबल आ रहा है कब से। तो अब एक काम करते हैं पोपटलाल, तुम और मैं जाके आते हैं वहां पे। अहो मी काय म्हणते, 2 से भले 3। तू कशाला येते तिकडे? मी कुठे, मैं सोडी भाई की बात कर रही हूँ। हाँ नहीं, आप दोनों सोडी भाई को लेकर जाना साथ में। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, चलो 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 चलो। हळू हळू हळू। આટલી રાતના કોણ એટલો બધો બેલ મારે જોની? मैनू की पता। जरूर कोई तेरा दोस्त आया होगा पार्टी शार्टी करने के लिए। ये कोई टाइम है किसी के घर पे पार्टी शार्टी करने जाने का? तो उसको बोल दूं कल शाम को आए। मेरे कहने का ये सी कि अगर मेरा दोस्त होगा तो उसको कह दूं कि अभी जा, कल शाम को आना। परछाई, वो भी एक नहीं दो। पोपटलाल, माधवी और सोनू, तुम दोनों यहाँ क्यों है? बाबा मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने आई को कहा कि हम भी चलते हैं। ये घरे बेल मारे जरूर पार्टी शार्टी करके आया होगा। आई एम श्योर आज तो इन्हें ढोई नाखी। यू जस्ट वेट, आज तो इन्हें ढोईच नाखी। अरे झोपले असतील ते, हळू। अरे पुप्पू पिड़ू, तो तुझे सारे इतने चल चल चल, छोड़ी हमारे साथ चल। कितने? वर्मा जी के घर। चल यार, वर्मा जी के घर में तो कोई नहीं है। वही तो, लेकिन पोपटलाल ने वहां पे किसी को देखा। किसको? भूत को। 1 मिनट शांति रख। भूत को? मैं पूरी बात बताता हूँ। सोडी, याद है तुझे? मैं आज थोड़ा शॉप पर नहीं आया था। क्योंकि तू किसी ब्लूटूथ बाबा का इंटरव्यू लेने गया था। हाँ, और वो ब्लूटूथ बाबा ने मुझे कहा कि मेरा भूत योग आने वाला है। मैंने इसको बोला सोडी कि इसका वहम है, फिर भी ये मान ही नहीं रहा है। अरे भाई तू शांति रखना, मुझे बताने दे पूरी बात, और फिर सोडी को तय करने दे कि मेरा वहम है कि नहीं। बता, पूरा वहम बता। पूरी बात बता। तो फिर क्या हुआ, मैं वो ब्लूटूथ बाबा के ऑफिस से कब्रिस्तान के रास्ते वापस आया। तू इतनी रात को कब्रिस्तान के रास्ते से आया ही क्यों? अरे मैं आया नहीं, मुझे आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? वो क्या हुआ? क्या हुआ, रिक्शा क्यों रोक दी? इनको लिफ्ट देने के लिए। अरे भाई यहाँ क्यों रोक दी? वो रिक्शा का गैस खत्म होने वाला है। हार्ट पिंजर जो यूं। और फिर मैं जैसे अब्दुल की दुकान के पास आया तो वहां पर मैंने एक डरावनी बाइक देखी। बाइक के आगे ऐसे भूत का चेहरा लगा हुआ था। भूत का चेहरा? ओ एक सेकंड, ओए पप्पू, तो तेरे साथ ये सब सच में हुआ है या किसी हॉरर फिल्म की स्टोरी सुना रहा है? अरे बता रहा हूँ इसका वहम है वो मैं सब। तो फिर बीच में बोला। बोलने दीजिए ना उनको। पोपट भाऊजी बोला तुम्हें। कहाँ था मैं? आप बाइक पे थे और आपने बाइक पे भूत का चेहरा देखा। हाँ। नहीं। क्या रहा है? मैं बाइक पर नहीं बैठा था, मैं ऐसे खड़ा था और मैंने बाइक के आगे भूत का चेहरा देखा और फिर मैं डर के वहां से भाग गया और सोसाइटी कंपाउंड में आया तो मेरी नजर वर्मा जी की खिड़की पर पड़ी तो उनके घर की लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैं भीड़े के पास गया और ये पूरी बात भीड़े को बताई तो ऐसा लगता है कि ये मेरा वहम है। अरे वहम ही है भाई। अरे
अरे कोई वहम नहीं है, आगे सुन क्या हुआ। मलाच काय सांगतो त्याला सांग. हाँ, वो दरअसल क्या हुआ, ये मेरा वहम है कि नहीं, ये तो ऊपर जाके देखूंगा तभी पता चलेगा। वर्मा जी के घर पे ताला नहीं था। नहीं, ताला नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं बेल बजा के देखता हूँ कि अंदर कौन है। तो मैंने ऐसे डरते डरते मेरे छाते को बेल की तरफ आगे किया, तो बस उसी वक्त पोपट भाई, ये अपने घर की चुड़ैल अलग थी ना. सुदेता चुड़ैल आहे ना. मैं डर के वहां से भाग गया और नीचे आया तो मैंने देखा कि वर्मा जी की खिड़की में परछाई चल रही थी ऐसे। ऐसी कौन सी परछाई होती है? पप्पू, तेरी बात से मैंने पूरा यकीन हो गया. देखा? और तेनू वहम होया वहम. देखा. और जब से ब्लूटूथ बाबा ने तेरे को भूत योग का बताया ना, वो तब से ये भूत राम का कचरा तेरे दिमाग के इंजन में अटक गया है. आप लोगों को मेरी बात का यकीन क्यों नहीं हो रहा है? मेरी आंख और मेरे कान कभी धोखा नहीं खा सकते। ये बात है तो ठीक है. वो अभी चल के इंसान का इंसान और भूत का भूत करते हैं. चलो ना हम भी चलते हैं। ओ एक सेकेंड खड़ जाओ. और मैं पिड़ू और पप्पू जाकर आते हैं. चलो जी चलो. ये भूत ने हॉकी स्टिक की मार से? मेरी पोली पार्सन, कोई भूत भूत नहीं है, ये पप्पू का वहम है वहम. हाँ. ओए चल ले. चलो 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 चलो. टपूड़ा, मैं सच कह रहा हूँ, वर्मा जी के घर पे भूत है. अच्छा ठीक है, चलिए साथ में चलते हैं। कहाँ? वर्मा अंकल के घर। मुझे नहीं आना, मुझे नहीं आना. ठीक है, आप यहीं रुके, मैं देख कर आता हूँ। तू भी नहीं जाएगा, बैठ जाया. अरे वहाँ भूत है, मेरी बात मान क्यों नहीं रहा है? वो डिब्बी ने भी देखा भूत को, डिब्बी ने भी देखा. पोपट अंकल ने भी देखा है। हाँ, और वो डर के मारे फिर वो पीड़े की विंग में घुस गया. एक मिनट, क्या कर रहे? पोपट अंकल को फोन। सोडी, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ओए पप्पू, आधी रात को तेरे सन्नाटा नहीं तो क्या शोर शराबा मिलेगा? चल. टप्पू का फोन इतनी रात को? स्पीकर पे. बोल टप्पू बेटा. पोपट अंकल, आपने वर्मा अंकल के घर पे कोई परछाई देखी थी? लेकिन तुझे कैसे पता चला? दादाजी ने भी देखी थी। चाचा जी ने भी परछाई देखी थी? हाँ, लेकिन किसकी परछाई थी? भूत के. पोपट अंकल, आप ये क्या बोल रहे हो? ओए टप्पू पुत्र, वो घबराने की कोई बात नहीं है. वो चाचा जी से भी कहना कि टेंशन ना ले. हम लोग जा रहे हैं वर्मा जी के घर, अगर कुछ होगा तो बताते. ओके। भूत है ना, भूत है ना, भूत है ना. मैंने बोला ना वो भूत है. वो भूत है टपूड़ा. देखा देखा, चाचा जी ने भी वो परछाई देखी है. पापा कब भूत है? हाँ बाबा, जाके देखते ना अभी. हाँ ओए पप्पू, ओए रोशन सिंह सोडी के होते मजाल है कि गोकुलधाम सोसाइटी में कोई जिन भूत आ जाए. चल आगे. मैं आगे नहीं जाऊंगा, तू आगे जा. ठीक है, मैं आगे जाता हूँ, तुम दोनों मेरे पीछे आओ. बेटा तू भी आगे चल. पीछे से कोई आया तो? ओए पप्पू, है कि? और तू तो कह रही थी ताला नहीं है. वो वर्मा जी के दरवाजे पे तो ताला लगा है. मैं अभी आया तभी ताला नहीं था. पोपटलाल, वर्मा जी के घर पे सालों से ताला लगा हुआ है भाई. अरे मैं सच कह रहा हूँ, अभी मैं जब यहाँ आया तभी यहाँ ताला नहीं था.
मैं समझ गया, ये ताला किसने लगाया? भूत ने। ओए चलिया, वो दरवाजे के साथ साथ तेरे दिमाग में भी ताला लगा है। वो ब्लूटूथ बाबा की वो जो भूत योग वाली बात है ना, वो तूने अपने दिमाग में डालकर तेरे दिमाग के दरवाजे को भी ताला लगा दिया। वाह सोडी वाह। अरे काय वाह वाह वाह। तो फिर मैंने वो जो बाइक देखी थी उसका क्या? उसको भी तुमने अपने दिमाग में डाल के बंद कर दिया है। ओए पिड़ू, वो इसका दिमाग है कि गोडाउन? तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है? और ठीक है, और तेरा वहम दूर करने के लिए वो बाइक भी देख लेते। आओ जी। चल देखा कितने है भाई? कहाँ है बाइक? अभी आए थे, कहाँ गए? ओए पिड़ू, ओ मैनू पता है बाइक कितने है। किचे? वो भूत बाइक लेके यहाँ आया, उसने बाइक यहाँ पार्क की, उसके बाद वो गया वर्मा जी के यहाँ, उसने ताला खोला, घर के अंदर गया, परछाई खेली, उसके बाद ताला लगाकर बाइक लेके फुर्र हो गया। तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है? अरे मजाक तो तुम कर रहे हो पोपटलाल, मैं अभी भी बोल रहा हूँ तुम्हारा वहम है वहम। अरे कोई वहम नहीं है भाई, यहीं पर बाइक खड़ी थी, ऐसे खड़ी थी। तो कहाँ गई है बाइक? जमीन निकल गई क्या, आसमान खा गया? वो मुझे नहीं पता। ओए पप्पू मेरे यारा, वो तेरे कान सुन भी रहे जो तू बोल रहा है। वो ऊपर तू कह रहा था कि ताला नहीं है, पर ताला था, और यहाँ तू कह रहा है कि बाइक थी, अब बाइक नहीं है। अरे मैनू लगता है कि तेरे दिमाग में ना कोई केमिकल लोचा हो रहा है। अच्छा ठीक है, मान लिया कि मेरे दिमाग में केमिकल लोचा है, तो चाचा जी के दिमाग में भी केमिकल लोचा है, और उन्होंने तो देखी थी ना परछाई। अरे चाचा जी ने किसी पेड़ या पत्ते को हिलते हुए देख लिया होगा, उनको लगा परछाई है। ओए पप्पू, वो परछाई के लिए घर में किसी का होना तो जरूरी है ना, पर तेनू तो पता है कि वर्मा जी के यहाँ तो सालों से कोई नहीं रहता। मैं नहीं मानता, वहाँ पर पक्का कोई ना कोई है। और ठीक है, वो तेरी तसल्ली के लिए ताला तोड़ के देख लेते। चल। अरे यहाँ पे क्या ताला तोड़ के देखते? वो किसी के घर का ताला है, बगीचे के आम नहीं जो जाके तोड़ दे। और सोसाइटी का एक सेक्रेटरी होने के नाते मैं तुम्हें ताला तोड़ने की परमिशन नहीं दे सकता। क्यों? अरे क्यों क्या क्यों? थोड़ी ना वो तुम्हारा घर है ना मेरा घर है, वो सोसाइटी के मेंबर का घर है। उसके परमिशन के बगैर अगर ताला तोड़ेंगे ना तो पर पुलिस केस हो सकता है। अरे हाँ माँ पुलिस को बुलाते हैं। पोपटलाल, पुलिस को बुला के क्या बोलेंगे? चुड़ैल की हंसी सुनी, कंकाल देखा, भूतिया बाई देखी, कहाँ है सब? पुलिस सबूत मांगेंगे, कहाँ है सब? तो क्या करें? अभी घर जाके सो जाते, चलो। एक सेकंड, वो घर जाने से पहले ना चाचा जी के पास जाके उन्हें तसल्ली देते कि यहाँ कोई टेंशन नहीं है। हाँ चलो। तुम चल के आओगे या बाइक पे? धीरे भाई ये गोकुलधाम में हो क्या रहा है? पहले पोपटलाल ने कंकाल देखा, बाद में भूतिया बाइक देखी, वर्मा जी का घर जो सालों से बंद पड़ा है, उस घर की लाइट को ऑन ऑफ होते हुए देखा, और तो और वहां पर चुड़ैल के हंसी की आवाज भी सुनाई दी उसे, और किसी की परछाई भी देखी। लेकिन जब पोपटलाल भिड़े और सोडी को लेकर वहां गया था तब तो वहां कुछ नहीं था। हाँ तो बस वर्मा जी के घर के बाहर एक ताला, तो जब पोपटलाल पहले गया था तब नहीं था। सोचने वाली बात यह है कि ये सब कुछ हुआ कैसे, ये सब कुछ कहाँ चला गया? नहीं ये पोपटलाल के आंखों का भ्रम तो नहीं है? इन परछाई तो चाचा जी ने भी देखी थी, तो ये भ्रम कैसे हो सकता है? आखिर ये माजरा क्या है? मुझे तो लगता है कि जरूर कोई ना कोई है। ये सच में भूत तो नहीं है? मतलब भूत ही वर्मा जी के घर के बाहर ताला लगाकर भूतिया बाइक पर बैठकर चला गया हो। भूत है, कुछ भी कर सकता है। वैसे भी ब्लूटूथ बाबा ने पोपटलाल से कहा था कि उसका भूत योग शुरू हो चुका है। मुझे थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा है, लेकिन आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का तो हंसी योग शुरू हो चुका है ना। अब देखना ये है
कि ये पोपटलाल की आंखों का भ्रम है या भूत योग या कुछ और। ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना तो भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। डरते रहिए और हंसते रहिए। क्या हुआ? अब तू ऊपर जाके चाचा जी के सामने ये मनोर कहानियां मत सुनाना। मनोहर नहीं, डरावनी कहानी। क्या है, चाचा जी वैसे भी अकेले हैं, जेठाल यहाँ पे है नहीं। तुम कुछ भी बोलोगे तो उनको टेंशन हो जाएगा, इसलिए वहां जाके शांत रहना। हाँ हाँ, शाबाश, चला चला। दादाजी आप डरिए मत, सोडी अंकल गए हैं ना, अभी पता चल जाएगा वर्मा अंकल के घर पे कौन है। हाँ सोडी अंकल आए होंगे। हाँ, हाँ, मैं देखता हूँ। हाँ? मत जा। दादाजी आप डरिए मत, मैं देखता हूँ ना, आप रुकिए। है ना वो वर्मा जी का घर भूत है ना? नहीं चाचा जी, होते कोई नहीं थी। अरे तो वो परछाई किसकी थी? ए डिब्बे, तूने भी तो देखी थी ना परछाई, तू बता ना। चाचा जी वो वहां ना कोई परछाई थी और ना ही कोई बंदा। वो यार इस पप्पू ना सिर्फ वहम हुआ था, इसीलिए भागा। हाँ? मतलब वहाँ कोई परछाई नहीं थी? नहीं चाचा जी, वहां पे कोई परछाई नहीं थी। मुझे लगता है आपको भी पोपटलाल की तरह वहम हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि झाड़ की टहनी या पत्तों से ऐसी कोई परछाई बन जाती है कि लगता है कि कोड़े दिख रहे, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता है वहां पे। तो चाचा जी वो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। और तुसी बेचिंत होके सो जाओ और रोशन सिंह सोडी के होते हुए गोकुलधाम सोसाइटी में कोई घुस जाए, वो मजाल है उसकी, चाहे वो इंसान हो या भूत। नहीं भूत, अरे इंसान हो या जानवर असं काहीतरी बोल ना, कशाला ये। हाँ नहीं कोई नहीं। चाचा जी आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। आप इतने बहादुर हो, मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी आप ऐसे डरते नहीं हो। बलून से आप पाकिस्तान जाके वहां पे इतनी बड़ी बहादुरी का काम करके आए, और एक मामूली सी परछाई से आप डर गए। हाँ चाचा जी, वो थोड़ी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। अरे मैं जब छोटा था ना तो मेरा दोस्त मुझे भूतों की कहानियां बहुत सुनाता था। तब से पता नहीं क्यों भूतों से बहुत डर लगता है मुझे। नहीं बराबर है, कुछ होते हैं दोस्त डराने के लिए। दादाजी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका टप्पू है ना आपके साथ। हाँ चाचा जी, तुम बेचैन तो जाओ तो कोड़े बेच के सो जाओ। वो चाहिए तो मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ चौकीदारी करने के लिए। नहीं कोई जरूरत नहीं, वो सो जाएंगे आराम से। हाँ चाचा जी आराम से सो जाइए आप। हाँ शुभ रात्रि। हाँ हम लोग चलते हैं। हाँ गुड नाइट। तो भी वहां मेरे बाजू में ही सो जा। हाँ आइए। क्या हुआ? थैंक यू ऊपर चुप रहने के। आप लोग भले मेरी बात ना मानो, लेकिन वहाँ पक्का भूत है। पोपटलाल अभी बस करो, अभी घर जाओ, शांति से सो जाओ, कल सुबह बात करते हैं। हाँ गुड नाइट। हाँ चल गुड नाइट। भूत अभी स्विमिंग में गया। भूत काली बिल्ली बन के स्विमिंग में गया। देखो मुझे ना घर पर वैसे अकेले नींद नहीं आएगी, आप लोग प्लीज मेरे साथ चलो ना। अरे पप्पू, हम दोनों तेरे साथ तेरे घर जाए, उससे अच्छा है तू मेरे घर चल। हाँ गुड आइडिया। चलो थैंक यू सोडी, थैंक यू। मैंने आवाज निकाली, ऐसी आवाज की ना पूछने के लिए, और कुछ नहीं। तू सुधरेगा नहीं ना, इतना डर लग रहा है मुझे। ओए आजा पप्पू आजा। શું થયું? વર્માજીના ઘરે શું જોયું? ભૂત મળ્યું? અરે ભૂત ભૂત કાઈ નથી મળ્યું, મોટો તાળો મળ્યું, તાળો। मतलब वर्मा जी के घर पे ताला लगा हुआ है माधवी। लेकिन पोपट बाबूजी तो कह रहे थे कि ताला नहीं है। मैं जब पहले गया था तब ताला नहीं था, फिर जब इन दोनों के साथ गया तब पता नहीं कहां से ताला आ गया। ये भी बता ना ताला किसने लगाया? किसने? भूत ने मन।
भाऊजी भाई શું બોલો છો તમે? मैं सच बोल रहा हूँ। पता नहीं आप सब मेरी बात को मान क्यों नहीं रहे। वो कोई नहीं मानेगा। जा अंदर जाके सो जा। અંદર જાકે સो जा। अरे पोपू नु डर लग रही है सी, तो मैंने कहा आज रात को हमारे घर में सो जा। हाँ સારું કર્યું। भाई कल सुबह तू वर्मा जी को फोन करके पूछ लेना मामला क्या है। हाँ हाँ ठीक है चलो गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट बाय। जगह जी गुड नाइट। और चल पप्पू, और तुझे गोगी के कमरे में सुला देता हूँ। एफर्ट सुनिए। ओए पप्पू मेरे यारा, वाइफ हियर एंड सोटी इज हियर। हैं? तू ये भूत का ख्याल ना अपने दिमाग से निकाल दे। तो दिमाग पे ज्यादा लोड ना पा। हैं? ओए तू शेरों के घर है, शेरों के घर। वो यहाँ तो भूत भी आने से डरते हैं। हैं? ठीक है? अब तू आराम से सो। गुड नाइट। हे भगवान, मेरा भूत क्यों कैंसिल कर दो प्लीज। गोगी पुत्र की आवाज। पोपट अंकल, ये गोगड़े ये भूत नहीं पोपट अंकल है। तू चिल्लाया क्यों? मैंने सपने में भूत को देख लिया था। તું સપનામાં ભૂતથી ડરી ગયો? मम्मी, मैं भूत से नहीं डरा था, भूत मुझसे डर गया था। हाँ, क्योंकि मैं उसके पीछे पड़ा था। शाबाश। पर तू चिल्लाया क्यों? कि भूत दीवार के आर पार चला गया और मैं दीवार से टकरा गया, इसलिए मेरी आंख खुल गई। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि कोई मेरे बाजू में सो रहा है। मुझे लगा वो ही भूत है। ओए गोगी पुत्र, तू भी ना। पोपट अंकल, आप अचानक यहाँ? पुत्र, वो पोपट अंकल आज यहीं सोएंगे। क्यों? कोई टेंशन की गल है? बेटा, वो अभी थोड़ी देर पहले। ओए पप्पू, तू रहने दे। गोगी पुत्र, हुण तू सो जा, तो सुबह तुझे सब बता दूंगा। नहीं बाबा, बताइए ना। अरे नहीं कोई बड़ी गल नहीं है, फुसकी जी गल है। તો સુઈ જા। ગુડ નાઇટ હવે। ગુડ નાઇટ પોપટ ભાઈ। गुड नाइट। क्योंकि बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, तू बिल्कुल डरना मत। है पोपट अंकल, मुझसे ज्यादा तो आप डर रहे हो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ। साथ में पकड़ते भूत को। सपने में। इस बार दीवार के उस पर आप खड़े रहना, पकड़ लेंगे उसको। चल चिल। गुड नाइट। इतनी मगजमारी करने के बाद भी पोपटलाल का वहम दूर तो हुआ ही नहीं। वर्मा जी को फोन ट्राई करना पड़ेगा फिर से। ओहो, टाइम तो देखिए, कल सुबह कर लेना फोन। हाँ, काफी रात हो गई है। कल सुबह उठते बराबर पहला काम वर्मा जी को फोन। कमाल है, ये वर्मा जी का फोन लग क्यों नहीं रहा है? अरे फोन लगे तो पता चले ना कि आखिर माजरा क्या है। तब तक ना पोपटलाल को शांति मिलेगी ना हम लोग को चैन। एक बार फिर से मैसेज कर। ये देखो, मेरे के पहले के मैसेज अभी तक रीड नहीं हुए हैं। फिर भी मैं मैसेज तो करके रखता हूँ। प्लीज कॉल बैक अर्जेंटली मिस्टर वर्मा जी। लगा वर्मा जी को फोन? नहीं ना। मैसेज कीजिए ना। मैसेज भी किए मैंने, मेरा एक भी मैसेज पहुंचा नहीं उन तक अभी। रिलैक्स बाबा, वो नेटवर्क में नहीं होंगे और नेटवर्क में आते ही आपका मैसेज देखेंगे तो सामने से कॉल बैक कर देंगे। हाँ वही, थोड़ी देर रात देखता हूँ। अगर कॉल बैक नहीं आया, मैसेज नहीं आया ना, तो पर्सनली जाके चेक करूंगा। आप शांति से बैठिए, मैं मस्त पे आपके लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। जरा न्यू डाल जरा।
ओ हाय नी मेरी लाल छड़ी मैदान खड़ी मुझे नाश्ता रेडी है। हाँ, मैंने पोपट भाई के फेवरेट पनीर के पराठे बनाए અને આપણો ગોગી દીકરો બટર લેવા ગયો છે। अब पप्पू है कितने? એ હજી સુતા જ। सुता भी है? अभी उठा के लाता हूँ। हाँ। ओए पप्पू, ओए उठ, गुड मॉर्निंग हो गई। ओए पप्पू, पप्पू, ओए पप्पू, ओ पप्पू, ओए सवेर हो गई पप्पू। और तू ऐसे पुट्ठा क्यों सोया? पुट्ठा? अरे मतलब कि उल्टा। ओ भाई पैर उधर सर उधर। गोगी की वजह से। गोगी? ओ गोगी ने की किता? पीटा। किन्नू पीता? अरे मैनू मुझे पीटा। ओ क्यों? अरे वो सपने में भूत को पीट रहा था लेकिन हकीकत में मुझे पीट रहा था। ओ तेरी सॉरी सॉरी। वो क्या हुआ ना, वो सपने में वो भूत को घुसे लगा रहा था लेकिन उसका घुसा मेरे सर पर आ रहा था। उससे बचने के लिए ऐसे उल्टा लेट गया। अच्छा गोगी की वजह से जो तुझे तकलीफ हुई ना उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। चल 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 नाश्ता रेडी है, पनीर के पराठे, पटियाला का लाल लस्सी। नहीं भाई, मैं घर जाऊंगा अभी पहले। अरे पहले नाश्ता कर लेना पप्पू। तो अभी थोड़ी देर में मुझे कंपाउंड में मिल, फिर हम लोग वर्मा जी के घर जाकर पता करते हैं कि कल रात को वहाँ इंसान था कि भूत। अरे और ठीक है। पोपट अंकल अब जा रहे हो, नाश्ता नहीं करोगे? अभी आता हूँ बेटा थोड़ी देर में। ओके रोशन भाभी। बटर આવી જાઓ, તમે લોકો બેસો। આવો। हाँ 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 माधवी, क्या अप्रतिम पोहे बने थे। हाँ भिड़े। गुड मॉर्निंग पोपट अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पोपटलाल, आओ साथ में चाय पीते हैं। माधवी नहीं बाजू अभी रहने दीजिए। भिड़े तो इतनी टेंशन में चाय कैसे पी सकता है? तुझे कल रात की बात का कोई टेंशन नहीं है? नहीं। कमाल है, कैसा सेक्रेटरी है तू? सोसाइटी का एक माननीय मेंबर इतना परेशान है, उसकी तुझे कोई फिक्र नहीं। तू तो अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहा है। क्या बोल रहे हो तुम पोपटलाल? और नहीं तो क्या, मुझे पक्का यकीन है तूने वर्मा जी को एक भी फोन नहीं किया होगा। पोपटलाल, वर्मा जी को मैं 50 फोन कर चुका हूँ, उनका फोन लग ही नहीं रहा है। भाई पूछो माधवी से। हाँ पोपट भौजी, इन्होंने बहुत सारे फोन किए। हाँ तो माधवी भाभी, अगर फोन नहीं लगता है तो इंसान मैसेज भी कर सकता है ना। बहुत सारे मैसेजेस भी किए इन्होंने, उनका कोई जवाब ही नहीं आया है। बहुत बार मैसेज कर चुका हूँ वर्मा जी को पोपटलाल, लेकिन मेरे मैसेज उनको पहुंचे ही नहीं है। मैंने अभी बोला माधवी को, अभी थोड़ी देर रात देखूंगा, अगर मैसेज या कॉल कुछ भी नहीं आया तो मैं खुद जाके चेक करूंगा। ठीक है, थोड़ी देर में तू कंपाउंड में आ, मैंने सोडी को भी बुलाया है। मैं भी फ्रेश होकर कंपाउंड में आता हूँ, फिर हम तीनों वर्मा जी के घर चलते हैं। ठीक है। क्या हुआ पोपटलाल, डर क्यों गए? और वो आप वर्मा जी के घर की तरफ क्यों देख रहे थे? वो मैंने कल रात को वहाँ किसी को देखा था। पोपटलाल, वर्मा जी का घर तो बहुत टाइम से खाली है, तो वहाँ किसी को कैसे देख सकते हो? वही तो मैंने भी यही सोचा था कि वर्मा जी का घर तो इतने सालों से खाली है, वहाँ कौन हो सकता। लेकिन मैंने जो देखा उसके बारे में आप लोग सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अरे ऐसा क्या देख लिया आपने पोपटलाल भाई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे आप लोग ऐसे सब टेंशन में क्यों खड़े हैं? हाँ कुछ हुआ तो नहीं है ना? आप सब यहाँ पर खड़े, सब ठीक है ना? एक मिनट पोपटलाल, बताओ बात क्या है? दरअसल मुझे ब्लूटूथ बाबा का इंटरव्यू लेने जाना था। उन्होंने मुझे देर रात को बुलाया था इंटरव्यू लेने के लिए। जब मैं उनकी जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि पूरा रास्ता सुनसान है। बहुत अजीब सी जगह थी। फिर उनकी सेक्रेटरी मुझे उनके कैबिन में ले गई। उनके कैबिन में अंधेरा था और फिर अचानक लाइट चली गई। तभी ब्लूटूथ बाबा आए। I'm here, dude. Relax, don't worry, relax. फिर मैंने इंटरव्यू लेना शुरू किया। इंटरव्यू में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं, इंटरव्यू में कोई गड़बड़ नहीं हुई। जैसे तैसे इंटरव्यू हो गया।
लेकिन इंटरव्यू के बाद जब मैंने उन्हें अपने बारे में पूछा, तुम्हारी और भूत की मुलाकात कायनात भी नहीं रोक सकती। ये सुन के मैं डर गया, डर के वहां से भाग गया। जैसे मैं नीचे आया, मैं रिक्शा के लिए खड़ा था, अचानक पीछे से मेरे कंधे पर एक हाथ आया। मैं डर गया, मुझे लगा कि यही भूत है, लेकिन वो भूत नहीं, इंसान निकला। उसे सिर्फ अपनी घड़ी को सेट करने के लिए उसे टाइम जानना था। तो मैंने टाइम देखा, पर मैं उसे बताने जाऊं, उतनी देर में वो गायब हो गया। मैं डर के आगे चलने लगा रिक्शा के लिए, तो बहुत देर के बाद अचानक एक रिक्शा दिखी दूर से ऐसे आती हुई, लेकिन रिक्शा में कोई ड्राइवर नहीं था। रिक्शा अपने आप चल रही थी। चलते चलते मेरे पास आ गई और रुक गई। फिर अचानक से एक आवाज आई, किधर जाओगे साहब? क्या साहब, अभी कौन से एंगल से मैं आपको भूत लग रहा हूँ? वहाँ पर अभी मैंने देखा तो रिक्शा अपने आप चल रही थी। साहब मैं ही चला रहा था, वो फोन नीचे गिर गया था ना, तो उसको उठाने के लिए नीचे झुका था। फिर तो मैंने उसे बोला कि भाई गोकुल धाम सोसाइटी चलोगे? तो रास्ते में अचानक एक लालटेन दिखी। तो मुझे लगा कि लालटेन हवा में लटक रही है, लेकिन उसे एक वो बूढ़े पापा ने पकड़ा था। लालटेन मैंने पकड़ा। तो उन्होंने लिफ्ट मांगी और लिफ्ट भी कहाँ की? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में क्यों? क्योंकि मैं वहाँ का वॉचमैन। तो मैंने कहा पता नहीं कहाँ फंस गया, आइए बैठिए। अचानक देखा तो मेरी बाजू में बैठे दिखे मुझे, और फिर वो रिक्शा वाला लॉन्ग कट से, मतलब कब्रिस्तान के रास्ते से लेकर गया, उनको कब्रिस्तान पे छोड़ा, और फिर हम लोग तो गोकुल धाम सोसाइटी पहुंचने ही वाले थे, तब तक उसे रिक्शा रोक दी। अरे भाई यहाँ क्यों रोक दी? अंदर ले लो। साहब यहीं उतर जाइए ना प्लीज। क्यों? वो रिक्शा का गैस खत्म होने वाला है। ऐसे चल के सोसाइटी के अंदर आ रहा था तो मेरी नजर एक कंकाल पर पड़ी। कंकाल? You mean skeleton? हाँ, skeleton। फिर क्या हुआ? हाँ फिर? मैं डर गया और डर के चमको लॉन्ड्री के पास जाके छिप गया। फिर मैंने देखा कि वो कंकाल बाइक के ऊपर मेरे सामने से निकल गया। बाइक? You mean to say बाइक skeleton चला रहा था? अरे हाँ, वो निकल गया। फिर मैं आगे बढ़ा तो मैंने अब्दुल की दुकान के पास एक भयानक बाई देखी। भयानक बाई? मेरी दुकान के पास? बाई नहीं, बाइक स्कूटर। बाइक? लेकिन भयानक बाइक मतलब वो बहुत अजीब था। उसके आगे ऐसे भूत का चेहरा लगा हुआ था। बाइक पे पेट्रोल की टंकी नहीं थी, उसकी जगह पर पसलियां लगी थी। पसलियां? हाँ, रिब्स। एकदम भूतिया बाइक थी। फिर क्या हुआ पोपट भाई? फिर मैं सोसाइटी कंपाउंड में आया तो मैंने देखा वर्मा जी की लाइट ऑन ऑफ हो रही है। वर्मा जी की लाइट? मेरा मतलब है वर्मा जी के घर की लाइट ऑन ऑफ हो रही है। और मैं डर के भिड़े के पास चला गया। मैंने ये पूरी बात भिड़े को बताई, तो भिड़े को लगा कि ये मेरा वहम है। तो मैं भिड़े, माधवी भाभी, सोनू को लेकर यहाँ बालकनी में आया। अब क्या देखता हूँ? पोपट भाऊजी, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। हाँ, कब से यहाँ पे खड़े पोपटलाल, लाइट कहाँ ऑन ऑफ हो रही है? भिड़ा ने मुझे हिम्मत दी तो मैं उसकी विंग से अपनी विंग की ओर जा रहा था अपने घर। तब मैंने देखा कि अचानक फिर से लाइट ऑन ऑफ हो रही है। मुझे लगा पक्का कोई गड़बड़ है। मैं हिम्मत करके वर्मा जी के घर तक पहुंचा और मैंने देखा कि उनके घर के दरवाजे पर ताला नहीं है। मुझे लगा कि ये क्या है? ताला नहीं है मतलब अंदर पक्का कोई है। फिर मैं वर्मा जी के घर की डोरबेल बजाने गया तो क्या कर रहे हो पोपटलाल? सॉरी चुड़ैल की हंसी की आवाज मुझे सुनाई दी और मैं डर के भाग के नीचे आ गया। और नीचे आके मैंने देखा तो वर्मा जी के घर की खिड़की में परछाई चल रही थी। मुझे यकीन हो गया कि वहाँ पक्का भूत है।
दर्शकों, इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। वर्मा जी के घर पे भूत है या नहीं, इस रास्ते से पर्दा उठने वाला है। अब हम गोकुल धाम वासी वर्मा जी के घर पे जाएंगे और पता करेंगे कि मामला क्या है। आपकी तरह हम गोकुल धाम वासी भी ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर हो क्या रहा है। रात को सच में भूत था या कोई इंसान था या फिर पोपटलाल की आंखों का भ्रम था, ये सब पता करके रहेंगे हम लोग। आपको एक राज की बात बताऊं, लेकिन आप लोग डरिएगा मत। हाँ, हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में कल रात कोई भूत का प्रवेश हो चुका है। ब्लूटूथ बाबा की भविष्यवाणी सच हो गई है। पोपटलाल का भूत से आमना सामना होने वाला है। अरे पोपटलाल छोड़िए, हम सबका भूत से आमना सामना होने वाला है। लेकिन ये भूत ना बड़ा विचित्र है। अक्सर भूत रात को दिखाई देते हैं, लेकिन ये भूत दिन में दिखने वाला है। अब ये भूत कौन है और हमारा क्या हाल करेगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो आप डरते रहिए और हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पोपटलाल, मेरे को लगता है वो वर्मा जी के घर में कोई भूत नहीं है। अभी भीड़े और सोडी आ रहे हैं, उनके आते ही हम सब वर्मा जी के घर जाते हैं और देखते हैं, सच्चाई का पता चल जाएगा। आ गए भीड़े सोडी आ गए। अरे भिड़े, ये सब क्या हो रहा है? अरे क्या बताओ मेहता साहब, कल रात से पोपटलाल ने भूत की रट लगाए रखी है। मकार, कल रात से नींद उड़ी हुई है ये सोच के कि वर्मा जी के घर आखिर है कौन। पोपट भाई की बातों से ऐसा लग रहा है कि कल सच में पोपट भाई ने वर्मा जी के घर में किसी को देखा है। हाँ, पर लेकिन कौन हो सकते हैं वर्मा जी के घर में? कोई चोर हुआ तो? अरे अय्यर, वर्मा जी के घर पे चोरी करने के लिए है क्या? सालों से घर खाली पड़ा है भाई। कोई ऐसा तो नहीं कि वर्मा जी के घर में उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार रहने आया हो? अरे तुम एक बार वर्मा जी को फोन करके पूछ क्यों नहीं लेते? मेहता साहब 50 बार वर्मा जी को फोन लगा चुका हूं, उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। उनको मैसेज भी किया, कोई रिप्लाई नहीं है अभी तक। और वर्मा जी के घर पे कोई आने वाला होता तो मुझे पहले बता देते। मेरी हफ्ता 10 दिन में बात होती रहती है उनसे। हाँ, अच्छा। ये तो फिर टेंशन वाली बात है, क्योंकि अगर पोपटलाल की बात में जरा भी सच्चाई है, इसका मतलब यह है कि कोई हमारी सोसाइटी में हमारी जानकारी के बिना आया है। अगर हम पुलिस को बुलाए तो? अरे अय्यर, लेकिन पुलिस को बताएंगे क्या? पोपटलाल ने क्या देखा वहां पे? कंकाल, परछाई, चुड़ैल की हंसी। और मान लो पुलिस ने वहां पे चेक किया और पुलिस को कुछ नहीं मिला तो? हाँ। अरे तो फिर पुलिस वाले उल्टा हमको लॉकअप में डाल देंगे। इसे सॉलिड प्रूफ के बिना पुलिस को नहीं बुला सकते हैं। करेक्ट है जी, सच बोलते हैं। अगर बाद में सचमुच घर में से कोई निकला तो? कोई नहीं निकलने वाला अब्दुल, ये सब पोपटलाल का वहम है। ओ यारो, वो जब से वो ब्लूटूथ बाबा ने ना भूत योग वाली बात कही है ना पोपो को, वो तब से ये भूत वाली बात इसके दिमाग में पार्क हो गई है। तारा, ब्लूटूथ बाबा की बातें सच होती है। मेरे को भी यही लगता है कि ये सब पोपटलाल का वहम है। अरे अय्यर भाई, मुझे कोई वहम नहीं हुआ। आप सब मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? और सिर्फ मैं अकेला नहीं था जिसने परछाई देखी थी, चाचा जी ने भी परछाई देखी थी। बोलो ना। चाचा जी? क्या चाचा जी ने परछाई देखी? अभी थोड़ी देर पहले मंदिर जाते समय मिले थे मुझे, लेकिन कुछ बताया नहीं उन्होंने। अरे क्यों बताएंगे भाई, ऐसे कुछ था ही नहीं। वो कभी कभी क्या होता है, वो झाड़ पत्ते होते हैं ना, उसकी परछाई हमें दिखती है, लगता है कि अरे बाप रे कौन है वहां पे, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मैंने समझाया चाचा जी को। हाँ, वो कोई भूत वूत नहीं है, ये सिर्फ पोपू का वहम है, वहम। अरे मेरा वहम है कि नहीं तब भी पता चल जाएगा। आप सब मेरे साथ चलिए वर्मा जी के घर पर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हाँ, चलो चलो चलो। एक मिनट, सबको चलने की जरूरत नहीं है। महिला मंडल और टप्पू सेना, आप लोग यही रुको, हम लोग जाके आते हैं। और फिर अगर हमें लगा कि कुछ उल्टा सीधा हो रहा है तो हम लोग पुलिस को बुला लेंगे। हाँ ठीक है, चलो। लेकिन अरे पुरुष मंडली, यहाँ तो जा रहे हो?
वर्मा जी के घर। क्यों? यही देखने के सच में वहां पे कोई भूत है या किसी का सिर्फ वहम है। ठीक है, संभल के जाना। चलिए मैं भी आता हूँ। नहीं, तू यहीं रह, तू नहीं जाएगा। हाँ डब्बू, तुम चाचा जी के साथ रहो, हम जाकर देख कर आते हैं। हाँ, जाओ। ठीक है, जाओ, जाओ। एक मिनट ये देखो, आज फिर से ताला नहीं है। ताला नहीं है मतलब पक्का अंदर कोई है। तो कौन होगा अंदर? भूत और कौन? एक मिनट। सोडी, कल जब ये आया था तब ताला नहीं था। हम जब आए थे तब ताला था। अभी वापस आए तो ताला नहीं है। नक्की कोई गड़बड़ है। आता ना, पुलिस को फोन लगाएं। वो एक मिनट है प्रा। वो पहले मुझे तो देखने दो। वो भूत है कि भूतनी है, मैं उन्हें पट्टे चक देने हैं। ये कैसा मारामारी करे छे। मैं बेल बजा के देखता हूँ ना, कोई होगा तो दरवाजा खोल देगा। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। इसको क्या हो गया? अरे छठो मेनू, अरे सुनो मेहता साहब, तो ऐसी शक्लों की भूतों वालों के साथ तो मैंने कबड्डी के लिए बचपन में भूत बुलाते हैं कबड्डी से। ये बात छठो मेनू। ओह कबीर, भूतिया बाइक है जिसे मैंने कल रात को देखी थी। ओ मां तेनु भूत बात। अरे मैं भूत नहीं इंसान हूं। एक मिनट। नशीब। सिर्फ मेरा नाम भूतनाथ है। ये भले इंसान है लेकिन वो तीनों पक्का भूत है। कौन तीनों? वो जो वर्मा जी के घर पे है। अरे वो तीनों भी भूत नहीं है। एक मिनट। तुम सब बालकनी में आओ।
डरिए मत। अरे मास्क निकालो, अरे मास्क निकालो। देखो, देखा, ये सब इंसान हैं, मेरे आदमी हैं और वर्मा जी के घर काम कर रहे हैं। ऐसा कौन पहनता है? हाँ, यही तो। एक मिनट। तो ये भूतिया बाइक लेकर तुम आए थे कल रात को? हाँ। अरे तो बाइक अब्दुल की दुकान के पास क्यों पार्क की? वो क्या है कि मेरी बाइक की आवाज थोड़ी तेज है और रात को मैं अगर सोसाइटी के अंदर लेकर आता तो आप लोगों की नींद खराब हो सकती थी। बोलो भगवान। अरे नींद क्या, कल पूरी रात खराब हुई है मेरी। क्या करो पोपटलाल? सॉरी। क्या मतलब? एक मिनट, वर्मा जी के घर पे तुम क्या काम कर रहे हो और तुम हो कौन? रेनोवेशन का काम। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। भूतनाथ, वर्मा जी के घर का कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही दिया। वर्मा जी तो यहाँ पर रहते ही नहीं है। पता है। तो वर्मा जी खुद आ रहे हैं? अब ये तो नहीं पता, मुझे बस जल्द से जल्द काम खत्म करके देना है, इसीलिए तो कल रात से काम शुरू कर दिया। कल रात से? मतलब कल रात को तुम थे वर्मा जी के घर पे जब लाइट चालू बंद हो रही थी? हाँ, वो लाइट थोड़ी खराब थी। मुझे लगता है कि स्विच में कुछ गड़बड़ी थी, इसलिए लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। अरे लेकिन तुझे रात को काम शुरू करने की क्या जरूरत थी? अरे रात को काम खत्म होता है, शुरू थोड़ी होता है। वो क्या है ना चाचा जी कि जब भी मैं कोई नया काम शुरू करता हूँ तो रात में पहले वहां जाके नारियल रखता हूँ ताकि किसी की नजर ना लगे। वो भी रात को ही। एक मिनट। कल मैं जब वो वर्मा जी के घर के बाहर आया तब मुझे एक चुड़ैल की हंसी की आवाज सुनाई दी थी। वो क्या था? अच्छा वो अरे ये तो मेरे मोबाइल का रिंगटोन है। एक मिनट। ऐसा रिंगटोन कौन लगता है? क्या है ये सब? तुम्हारी हर चीज भूत से जुड़ी हुई क्यों है? हाँ तो वो क्या है कि मेरा पूरा स्टाइल भूतिया है। मेरा नाम, मेरे कपड़े, मेरा ये हेलमेट, मेरी बाइक, मेरे लोगों के मास्क और मेरे मोबाइल का रिंगटोन सब भूतिया है। मतलब मुझसे जुड़ी हर चीज भूत से जुड़ी है। इसका मतलब कल रात को जो मैंने कंकाल देखा था वो भी तुम ही लेकर आए थे? कौन सा कंकाल? कल रात को मैंने सोसाइटी से ऐसे बाइक पर एक कंकाल को जाते हुए देखा था। वो क्या था? मैं किसी कंकाल को नहीं जानता। कंकाल? कौन सा कंकाल? ये कंकाल की क्या बात हो रही है? हाथी भाई, कल रात को मैंने वो अरे ये गोया हंस तो क्या है? कल रात को कंकाल लेके इसका कंकाल बाहर आ गया था। सॉरी, वो कंकाल मेरा दोस्त मुझसे लेने आया था। तुम घर पर कंकाल रखते हो? पोपट अंकल आप भूल गए, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। सही बात है। सॉरी। नहीं, सॉरी तो मैं बोलता हूँ। बाइक पर बच्चों को कैसे आगे बिठा कर लेकर जाते हैं? वैसे ही मेरा दोस्त भी कंकाल को लेकर गया, इसलिए आप डर गए। कमाल है, कंकाल को ऐसे आगे बच्चे की तरह बिठाकर बाइक पर कौन लेकर जाता है?
नहीं पोपट अंकल, मैं उसको बोलूंगा नेक्स्ट टाइम वो ऐसा नहीं करेगा। इसे बोलते हैं खोदा पहाड़ और निकला कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन देखा आप लोगों ने, मैं जो बोल रहा था वो बिल्कुल सच था। मैंने बोला था कि वर्मा जी के घर पर कोई है, ये था। बात सही है तुम्हारी, लेकिन भूत तो नहीं था ना। हाँ, एक मिनट पोपटा, इसका मतलब वो ब्लूटूथ बाबा ने तुम्हारे लिए जो भविष्यवाणी की थी वो गलत निकली। एक मिनट, ब्लूटूथ बाबा की बात गलत हो ही नहीं सकती। तुम जानते हो ब्लूटूथ बाबा को? हाँ, आप कैसे जानते हैं? मैं वो कल उनका इंटरव्यू लेने के लिए गया था। ओ अच्छा। वो क्या है कि ब्लूटूथ बाबा हमारे गुरु हैं। और जब भी मैं कोई नया काम शुरू करता हूँ तो उनका आशीर्वाद जरूर लेता हूँ। तो इसका मेरे भूत योग से क्या लेना देना? कल भी मैं उनसे मिलने गया था और मैंने उन्हें बताया था कि मैं गोकुल धाम में नया काम शुरू करने वाला हूँ। उसके बाद फिर आप उनसे मिले होंगे और आपने बताया होगा कि आप गोकुल धाम सोसाइटी में रहते हैं। तो उन्हें लगा होगा कि कभी ना कभी तो आमना सामना होगा ही, इसलिए उन्होंने मजाक में कह दिया होगा कि आपका भूत योग है। तो अभी आप मुझसे मिल लिए तो हो गया ना आपका भूत योग। ब्लूटूथ बाबा कभी गलत नहीं हो सकते। वो ब्लूटूथ बाबा ने तुम्हें बोला था कि तुम्हारा 1-2 दिन में पोपट होने वाला है? मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ। कुल मिला के पोपटलाल निर्दोष है। नहीं मतलब तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने जो देखा वही बोला। सही बात है। चलो तुम लोग काम शुरू करो। एक मिनट बुद्धा जी, एक मिनट रुकिए। मैं तुमको यहाँ पे काम करने की परमिशन नहीं दे सकता। आप कौन हो मुझे मना करने वाले? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। अरे नमस्ते। आपको मिलकर खुशी हुई। कितनी भी खुशी होने दो, मैं परमिशन नहीं दूंगा। अरे क्यों नहीं दे सकते? मेरे पास वर्मा जी का एप्लीकेशन, ये लीजिए, और ये चाबी जो उन्होंने कुरियर से भेजी है। अरे ऐसे एप्लीकेशन दिया तो क्या हुआ? वर्मा जी को मुझे फोन करके बोलना चाहिए था, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है मुझे। जब तक मेरी वर्मा जी से बात नहीं होती मैं परमिशन नहीं दूंगा। अरे लेकिन उन्होंने बोला था कि वो कॉल करेंगे आपको। अरे क्या कॉल करेंगे? कल से 50 कॉल मैं उनको कर चुका हूँ। उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया उन्होंने। ये देखो वर्मा जी का फोन। हाँ बोलिए वर्मा जी। लंबी फ्लाइट में था भिड़े भाई, आपके मिस कॉल अलर्ट्स और मैसेजेस देखे अभी। एनीथिंग इंपॉर्टेंट भिड़े भाई? अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा वर्मा जी, यहाँ पे भूतनाथ करके एक बंदा आया है जो बोल रहा है कि आपने आपके घर के रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया है। हाँ सही बात है, मैंने ही भेजा उसे। अच्छा भिड़े भाई प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा ताकि मेरे घर का काम जल्द से जल्द हो जाए। हाँ नहीं हम लोग पूरा कोऑपरेट करेंगे। अच्छा आप रहने आने वाले हैं कि? वो सब मैं आपको बाद में बोलता हूँ, अभी मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट का टाइम हो गया है। बाय भिड़े भाई। हाँ ठीक है ओके। क्या बोले? पता नहीं कहीं कनेक्टिंग फ्लाइट है बात कर रहे थे। अरे इसके बारे में क्या बोले? हाँ मतलब ये उन्हीं का बंदा है। अभी इतना काम करवा रहे हैं तो खुद ही आएंगे ना। अब भिड़े साहब काम ज्यादा है और टाइम थोड़ा है, तो थोड़ा टाइम एडजस्ट कर लीजिएगा। नहीं वो तो हम कर लेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, काम करते वक्त सोसाइटी में किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा इस बात का, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है आप शुरू कीजिएगा। वैसे कौन आने वाला है रहने? मैंने पूछा उनको, लेकिन वो बोले कि मैं बाद में बताता हूँ। जो भी रहने आने वाला हो, आने से पहले हम इतना परेशान हुए, आने के बाद पता नहीं क्या क्या हंगामे होंगे। अरे चलो भाई चलो, सब अपने अपने काम पे चलते हैं। हाँ चलो भाई, सॉरी भाई। चलो कोई बात नहीं। होते सका बोली तुम्ही चेक केले। गोदा पहाड़ निकला भूतनाथ। ब्लूटूथ बाबा की बात सच हो गई, हो गया पोपटलाल का भूत योग, हो गया पोपटलाल का भूत से आमना सामना। ब्लूटूथ बाबा जानते थे कि उनका जो चेला है ना
भूतनाथ उसका गोकुल धाम में रेनोवेशन का काम शुरू होने वाला है, इसलिए उन्होंने पोपटलाल को मजाक में कह दिया कि उसका सामना भूत से होने वाला है। और पोपटलाल बेचारा डर गया। लेकिन ये भूतनाथ कितना अजीब है ना, सारी भूतिया चीजें पसंद है उसे। ये विचित्र इंसान वर्मा जी के घर का रेनोवेशन करने वाला है। लेकिन दोस्तों एक खुशखबरी भी है। दोस्तों वर्मा जी के घर पे कुछ लोग रहने आने वाले। अब वर्मा जी के घर वर्मा जी ही रहने आएंगे या नई फैमिली आएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या लगता है ये परिवार कौन होगा, कहां से आया होगा, क्या करता होगा, इस परिवार में कौन कौन रहता होगा? आप गेस कीजिए और हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर बताते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.